आदमी ने सिर्फ सिगरेट का टुकड़ा लॉन पर फेंका, लेकिन अगले ही पल वहां एक अजीब सा धब्बा उभर आया। इस रहस्यमयी दृश्य ने कियांगे को थोड़ा डरा दिया। फिर भी जिज्ञासा के वश में उसने अपना हाथ उस ओर बढ़ाया। उसे आश्चर्य हुआ कि वहां की मिट्टी सामान्य नहीं थी। कियांगे ने फौरन पीछे पड़ा फावड़ा उठाया और उस जमीन पर जोर से प्रहार किया, लेकिन लॉन के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि ढेर सारा पीला रबर जैसा मटेरियल था। यह देखकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने तुरंत अपनी पत्नी शियाओ मेई को बुलाया ताकि वे मिलकर यह पता लगा सकें कि इसमें आखिर छिपा क्या है। लेकिन 2.5 साल तक खोदने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वे हार मानकर छोड़ने वाले थे, तभी शियाओ मेई को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने बिना हिचकिचाए घर से बाहर कदम रखा। उसने देखा कि पहले खाली पड़ा मोहल्ला अब न जाने कब ढेर सारी एक जैसी विला से भर गया था। वह सोचने लगी कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वह घर लौटी, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका बच्चा गायब है। उसने फौरन अपने पति को, जो अभी भी गड्ढा खोद रहा था, अपने बेटे के गायब होने की बात बताई। मजबूरी में शियाओ मेई को अकेले ही बच्चे की तलाश में निकलना पड़ा। शाम ढलने तक उसने अपने बेटे शियाओ शुआई को घर के पास पाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में एक ऐसी नोटबुक थी जो शियाओ मेई ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब उसने नोटबुक खोलकर देखी तो उसमें घनीभूत अक्षरों में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। उसे तुरंत ख्याल आया कि शियाओ शुआई अक्सर टीवी पर ऐसे पैटर्न देखता था। सवालों के साथ वह शियाओ शुआई के पास गई, लेकिन उसकी बात सुनते ही शियाओ शुआई अचानक गुस्से से भर उठा। अगले ही पल जो कुछ हुआ उसने शियाओ मेई डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। जिस बच्चे को उसने सालों तक पाला वह असल में एक राक्षस था। चारों ओर अनंत मोहल्ला था जहां से निकलना नामुमकिन था। मजबूरी में उन्हें शियाओ शुआई के साथ रहना पड़ा। जैसे जैसे शियाओ शुआई बड़ा होता गया, शियाओ मेई को उसके पीछे का रहस्य समझ आने लगा। अपने शक को पक्का करने के लिए उसने शियाओ शुआई का पीछा करने का फैसला किया, लेकिन पलक झपकते ही शियाओ शुआई गायब हो गया। तभी उसे अपने पति की चीख सुनाई दी। जब वह वापस लौटी तो उसे सिर्फ कियांगे का ठंडा शव दिखाई दिया। तब शियाओ शुआई ने सारी सच्चाई शियाओ मेई को बता दी। यह सुनकर वह पूरी तरह निराश हो गई। असल में कियांगे और शियाओ मेई सिर्फ शियाओ शुआई के बड़े होने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार थे, महज कठपुतलियां। आखिरकार शियाओ शुआई ने दोनों को एक बोरे में बंद किया और उसी गहरे गड्ढे में दफना दिया। और हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।